हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको हरे कृष्ण। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सुन पा रहे आप सब? मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी। ठीक है। तो दिव्यांशी बहन, प्रिया बहन, आलोक सर, गौतमी बहन और शारदा बहन, सबका स्वागत है सत्र में। गौतमी बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरुजी। ठीक है, तो आप किसी प्रेयर के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करें, है ना? ओमकार चैटिंग, गायत्री मंत्र, जो भी आपको है ना। ठीक है, शुरू करें। हम कमर गर्दन को सीधा करके कोई भी सुखासन में बैठ जाइए। हम लोग पतंजलि प्रणाम मंत्र से हमारा सत्र को प्रारंभ करेंगे। योगेन चित्वा सपदेन वाचा मलं शरीरस्वचवेद्यकेन योपाकरोतु प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के इस विशेष दिन में हमारा सबका गुरुजन को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम। हम लोग धीरे धीरे दोनों हथेली को घर्षण कर लेंगे। हमारा आंखों के ऊपर थोड़ी देर के लिए उनके आंखों को खोल लेंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, नमस्ते। कल हम सब कहाँ थे? गुरुजी छठे कल नंबर का तीन श्लोक पूरा हो गया। क्या था छठा वाला सूत्र? प्रमाण प्रमाण विकल्प विपर्जय विकल्प निद्रा। अच्छा, ये समझ में आ गया? इसमें कुछ रह गया? गुरुजी आ गया। ठीक है, धन्यवाद। अब वापस चलेंगे। नंबर 6 का सूत्र था शायद ना कल का। अच्छा, नंबर 6 में क्या था? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, यही था ना? अच्छा ठीक है, तो आज नंबर 7 में चलेंगे। नंबर 7 बड़ा सुंदर है। नंबर 6 से कनेक्ट कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जहां पे हम प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृतिया की बात कर रहे थे कल के सूत्र में, आज क्या कह रहा है? आज जो सूत्र कह रहा है प्रत्यक्षानुगामा नागमा। अगर इसको अलग अलग आप कर देते हैं तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्रत्यक्ष एक हो गया, है ना? प्रत्यक्ष एक हो गया, अनुमान दो हो गया, और आगमः तीन, नुगामा। यहाँ पे जब नुगामा की बात कही जाए अर्थात आगमः, आगमन की बात कही जा रही है ना? तो ये सूत्र कह क्या रहा है? कह रहा है जब हम प्रत्यक्षानुमा गामा एक ही में लेते हैं तो ये चीजें हमको थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। लेकिन इसको पार्ट पार्ट में कर दीजिए। प्रत्यक्ष को एक तरफ कर दीजिए, अनुमान को अलग कर दीजिए, और आगम को अलग कर दीजिए। ठीक है? फिर क्या कह रहा है? प्रमाणानी, अर्थात प्रत्यक्षानुमा नागमा प्रमाण। क्या है? प्रमाणानी, प्रमाण की बात कर रहा है यहाँ पे। अर्थात प्रमाण वृत्ति के जो भेद है यहाँ पे कौन कौन से? पहला प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा अनुमान हो गया, तीसरा आगम हो गया। क्या हो गया? प्रत्यक्ष एक, अनुमान दो, और आगम तीन। कल के विषय में भी तो यही पढ़े थे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो यहाँ पे कह रहा है इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप क्या है? पहला, दूसरा, प्रमाण वृत्ति के भेद की बात कर रहा है यहाँ पे। ये जो प्रमाण है इसकी जो वृत्तियां हैं उसके भेद क्या है? अर्थात ये सूत्र प्रमाण वृत्ति के भेद के बारे में बात कर रहा है। तो प्रत्यक्ष एक हो गया,
है ना। अनुमान 2 हो गया और आगम 3 हो गया। कितनी वृत्ति यहाँ पे? 3। प्रत्यक्ष 1, प्रमाण 2 और आगम 3। कह रहा है जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है हम उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। कहते ना, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, हमने इसको ऐसा करते हुए देखा, हमने अपनी आंखों से देखा, अर्थात वो चीजें हमारी आंखों के सामने घटित हुई, ये क्या है? प्रत्यक्ष है। फिर क्या कह रहा है? अनुमान। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा आगम। पहला प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा अनुमान। अनुमान कहते किसी के संबंध में, किसी विषय में, किसी वस्तु या स्थान के प्रति किसी तरीके की अटकलें लगाना, किसी तरीके का अनुमान लगाना। जैसे एक अटकलें लगाई जा रही है, क्या? एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्या? काश गोतामी बहन का जेआरएफ क्लियर हो जाता, काश मास्टर क्लियर हो जाता, जेआरएफ के लिए तैयार हो जाते। अनुमान है ना यहाँ पे, अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या? काश सुरेंद्र सर हमारी क्लास ले लेते तो अच्छा रहता। अटकलें हैं ये, ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे ये विषय नहीं है, एक अटकलें लगाई जा रही हैं। शायद हो सकता है कि सुरेंद्र सर या फिर शारदा बहन में से दो में से कोई एक सर या मैम हमारी क्लास लेंगे, अर्थात ये क्या है? अटकलें हैं। फाइनल नहीं, शारदा बहन को पता है कि वो लेंगी क्योंकि वो भी डिफाइन नहीं कर पा रही है, सुरेंद्र सर को भी नहीं पता है कि वो लेंगे क्योंकि वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब क्या सोच रहे हैं? शायद सुरेंद्र सर ले सकती हैं या शारदा मैम ले सकती हैं, तो हम सब क्या लगा रहे हैं? अटकलें लगा रहे हैं, अर्थात अनुमान की बात कर रहे हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है, किसी के संबंध में क्या एक अटकलें लगाई जा रही है कि कहा शायद ज्वाला सर का संबंध फिर से जुड़ जाए, एक अटकलें चल रही है। काश वाला सर फिर से चले जाए, एक अटकलें है। देखिए जो चीजें हम बता रहे हैं, जैसे ये आपके लिए भी हो सकती है, अटकलें है ना अभी, अटकलें कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ होगा, देख तो अभी देखते रहो, देखते रहो, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या है? एक अटकलें हैं। भाई जो बड़ा होने वाला है उस अटकलों के बारे में तो हमें भी नहीं ज्ञात है। गौतमी बहन जो बड़ा होने वाला उस अटकलों के बारे में मुझे भी नहीं पता है। वो अटकलें क्यों लगाई जा रही मुझे ये भी नहीं पता है। वो अटकलें लगा कौन रहा है मुझे ये भी नहीं पता है, और क्यों लगा रहा है ये भी नहीं पता है। तो ये क्या हो गई? एक अटकलें हो गई, अर्थात अंदाजा हो गया। कहते हैं अंदाजा लगा रहे, शायद ऐसा हो जाए, अर्थात अनुमान की बात। पहला हो गया प्रत्यक्ष, जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है, जो कानों से आप सुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है। दूसरा अनुमान, जो किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी के संबंधों में एक अटकलें लगाना, एक कयास लगाना, एक अंदाजा लगाना, है ना। नेक्स्ट नंबर 3, आगमः। प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष 1, अनुमान 2 और तीसरा आगमः की बात कर रहे हैं। वेद शास्त्रों द्वारा जो उपदेशित वाक्य है आगमः, जो वेद के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जो प्रमाणिक शब्द है, जो प्रमाणिक शास्त्र है, जो प्रमाणिक उपदेश है, जो प्रमाणित शब्द है या जो प्रमाणित गुरु वचन है, उस वाक्य की बात कर रहा है आगमा। अर्थात इस सूत्र में प्रमाण वृत्ति के कुल 3 भेद बताए गए, जिसमें पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है और तीसरा आगम है। कहते प्रमाण वृत्ति के 3 भेद बताए गए और यह अन्य किसी वृत्ति के भेद नहीं किए गए हैं। मतलब आप कहेंगे ना सर प्रमाण के भेद तो आप बता दिए, विपर्य के भी भेद बता दीजिए, विकल्प के भी भेद बता दीजिए, स्मृत्य के भेद बता दीजिए, निद्रा के भेद बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल प्रमाण वृत्ति के भेद बताए गए हैं। जैसे अगर आपने किसी को प्रमाण वृत्ति के भेद बताई, दिव्यांश बहन एज अ टीचर आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपने प्रमाण वृत्ति के भेद बताए, अब मेरी तरह अज्ञानी बालक रहेगा, कहेगा मैम विपर्य के भी भेद बता दो, मैम स्मृति के भी भेद बता दो। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस दर्शन में केवल प्रमाण की भेद को परिभाषित किया गया है और प्रमाण के ही भेद के बारे में बताया गया है। दूसरा, ये तो हो गया, इसको थोड़ा डिटेल में जान ले कि सच में प्रत्यक्ष क्या है, प्रमाण क्या है ना, ये और अनुमान क्या है, या फिर
तो जब बात हम प्रत्यक्ष की करते, कहते हैं प्रत्यक्ष का तात्पर्य है हम साधक या अभ्यासी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को द्वारा, किसके द्वारा? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रिय क्या है? नेत्र है, जिह्वा है, कर्ण है, नासिका है, त्वचा है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी विषय से, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि मैंने उसको टेस्ट किया था, सच में बहुत तीखा है, टेस्ट किया था मैंने, उसका टेस्ट सच में अच्छा नहीं है। इंद्रियों से ही तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है ना यहाँ पे। फिर क्या? हमने अपनी कानों से सुना है भाई, हमने अपनी कानों से सुना है, ये भी तो इंद्रियों का पार्ट है। अरे भाई हमने अपनी आंखों से देखा है, नंबर 3, हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष ही तो है। कहते रे रे आपने गलत देखा ना, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी आंखों के सामने उसको पीटते हुए देखा है। नेक्स्ट नंबर 4, त्वचा की बात करते, नासिका की बात। मुझे कुछ लग रहा था कि कोई चीज जल रही है, बहुत अलग सी स्मेल आ रही थी, मुझे लग रहा था ऐसा कुछ जल रहा है। किसने बताया आपको? उसकी अनुभूति कैसे की आप? नासिका ने। इसने मुझे टच किया, इसने मुझे स्पर्श किया, इसकी फीलिंग अच्छी नहीं थी, ये मुझे अच्छे भाव से गलती से टच नहीं किया, इसने जानबूझ करके ऐसा किया है, इसने मुझे जानबूझ करके धक्का दिया है। तो ये प्रमाण को प्रमाणित कौन कर रहा है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये प्रमाणित हो रहा है। चाहे वो हमारी आंख हो सकती है, नेत्र हो सकती है, जिह्वा हो सकती है, कड़ हो सकता है, त्वचा हो सकती है, प्रमाणित हो रही है उससे। आंखों से देखा, कानों से सुना, जिह्वा से चखा, शरीर स्पर्श के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, है ना, धक्के के माध्यम से। तो ये सारी चीजें प्रमाणित हो रही है, लेकिन जिसके कारण प्रमाणित हो रही है वो किसका पार्ट है? ज्ञानेंद्रियों। किसका पार्ट है? ज्ञानेंद्रियों का। कहते हैं साधक अभ्यासी या कोई मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं, आपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो अनुभव किया ना, चाहे चखने का अनुभव हो, सुनने का अनुभव हो, देखने का अनुभव हो, स्पर्श का अनुभव हो, ये तो आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया ना। तो ये जो अनुभव है ना, यही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? यही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाती है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ज्ञानेंद्रिय का कोई एक भाग भी उस भूमिका में रह सकता है। जरूरी नहीं कि आपने देखा, अरे भाई मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना कि आपने ऐसा कहा, कि आपने केवल सुना, आपने देखा तो नहीं ना। तो आप कहिए नहीं मैंने जो सुना बिल्कुल सही सुना, मैंने गलत नहीं सुना। मैंने देखा बेशक नहीं, लेकिन मैंने सुना, स्पीकर ऑन था, कि ये फला व्यक्ति को फला फला है ना के बारे में बता रहे थे, या फिर इनके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, सुना। अब आपको सर ये तो एआई का जमाना है, हो सकता है कॉल रिकॉर्ड पे कोई और रहा हो, वो एक अलग विषय है। ये एआई आज से 20 वर्ष पूर्व नहीं था, 2 साल 3 साल पहले भी नहीं था, एआई अभी आया है ना। अभी ज्वाला सर की बॉडी है, दिव्यांशी बहन का चेहरा लगा करके ज्वाला सर स्पीचेस दे रहे हैं, और बस साउंड चेंज कर दिया, लड़का की जगह लड़की की वॉइस हो गई। वाह, दिव्यांशी बहन कितना बढ़िया योग दर्शन पढ़ा रही है। ज्वाला सर को बैठा दिया दिव्यांशी बहन की जगह, देखो ज्वाला सर भी दिव्यांशी बहन की क्लास करते हैं, क्या बात है ना। एआई का जमाना है। तो ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे जो दर्शन कह रहा है प्रमाण वृत्ति के बारे में, उसको आप समझिए कि ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के किसी एक भाग के द्वारा साधक अनुभव करता है या उसे महसूस करता है। क्लियर हो गया? आगे चले। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है ना, आपको पता है क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। इसके पूर्व में पढ़े थे ना। ये प्रमाण जो वृत्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, या क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। जरूरी नहीं कि क्लिष्ट ही हो और जरूरी नहीं हो कि अक्लिष्ट ही हो, है ना। जैसे हमें किसी ने कहा कि अरे वेस्ट बंगाल में ना
राखियां बहुत अच्छी मिलती है पूरे देश में, वहां से बहुत लोग व्यापारी गण जाते हैं और राखी की मार्केटिंग करते हैं और फिर अपने वहां के राखी को ना राखियां। तो जैसे उन्होंने राखी की बात कही तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी बुआ तो इतने दिन से रहती है, हमने कभी राखी की चर्चा ही नहीं की उनसे। फिर मेरे दिमाग में अच्छा अच्छा जाने दो, बुआ से कोई बात नहीं करेंगी, गोतामी बहन है ना, पूछेंगे सच में राखियां बहुत अच्छी मिलती है क्या, बहुत सस्ती मिलती है क्या। मतलब एक दिमाग अंदाजा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति की बात कहिए तो ये जरूरी नहीं कि सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी हो सकता है ना। क्लिष्ट हो जरूरी नहीं है, अक्लिष्ट भी हो सकता है, सुखदाई भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं इसी प्रकार हम जैसे सुखदाई क्या है, जैसे आप अपनी नासिका से सुगंधित वायु लीजिए, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में, किसी ऐसी जगह जाइए जहां पे एक अलग सी खुशबू उत्सर्जित हो रही है, एक अलग सी रेज उत्सर्जित हो रही है, एक अलग सी वाइब्रेशन है ना, आपको कनेक्ट कर रही है। तो वो तो प्रमाण वृत्ति जो है वो अक्लिष्ट है ना, वो प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट तो है नहीं। क्यों? वहां की सुगंध, वहां की खुशबुएं, वहां की आनंदित करने वाली जो स्मेल है वो आपको क्या कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है। तो ये तो प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट तो है नहीं, ये तो अक्लिष्ट है। लेकिन एक ऐसी सुगंध जहां पे आप ऐसे अपनी नाक दबा लेते हैं, ऐसे सांस भी लेना नहीं पसंद करते, फॉर एग्जाम्पल रास्ते से जाइए, कोई जानवर, कोई पशु कई दिन का मरा पड़ा हो और वहां की स्मेल जब आती है, जो वहां का एरिया होता है, आप वहां पे अपनी नाक बंद कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या ये सुखदाई है? ये अक्लिष्ट है? नहीं, ये क्या है, क्लिष्ट है, अर्थात ये दुखदाई है। तो जरूरी नहीं कि प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट ही हो या अक्लिष्ट ही हो, वो इंद्रियों के किसी भाग से, चाहे त्वचा से, कर्ण से, नासिका से, जिह्वा से, है ना, किसी भी डायमेंशन से वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद में, अक्लिष्ट और क्लिष्ट के रूप में आपके समक्ष आ सकती है, आपको अनुभूति करा सकती है। समझ में आ गई बात? जैसे दृष्टि से एक बहुत सुंदर नदी है और उस नदी में इतना सुंदर वह सरोवर है, इतना बढ़िया जल का प्रवाह है, आपकी आंखों से देख रही है, कितना सुकून महसूस होता है ना, सुकून महसूस होता है। ये जो प्रमाण वृत्ति की हम बात कर रहे हैं, देख कौन रहा है, इंद्रियों का एक भाग देख रहा है, हमारी दृष्टि देख रही है उसे, लेकिन अनुभूति किसको हो रही है, अनुभव कौन कर रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण का साथी कौन बन रहा है, आप बन रहे हैं। उसे स्वीकार कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। कहते हैं ना, वाह क्या वातावरण है, आप ही तो कहते हैं ना। ये जब आप कहते हैं तो क्या ये दूसरे की आंख देखती है और आपके मुख बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है, आपकी आंखों ने देखा, आपके हृदय ने उसे स्वीकार किया, फिर आप किसी तरीके का रिएक्शन देते हैं या किसी तरीकों के रिएक्ट करते हैं, किसी भी कार्य को अपने भाव से, शब्दों से या व्यवहार से आप बताते हैं या जताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, एक हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अनुमान। प्रमाण वृत्ति के भेद में नंबर 2 क्या है, अनुमान। अनुमान क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी चट्टान, किसी भी विषय में जब कोई, किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी स्थान के विषय में जब हम कोई अटकलें लगाते हैं या जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं, है ना, अंदाजा लगाते हैं। और अंदाजा कैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है। आप जो अटकलें लगा रहे हैं, अगर वह अटकलें आपके अनुरूप हो गई तो सुखदाई है। अटकलें जो आप लगा रहे हो वो अगर आपके अनुरूप है, आपके व्यवहारों के अनुरूप है ना, आपकी मन मुताबिक है, तो वो अटकलें कैसी हो गई, सुखदाई हो गई, अक्लिष्टकारी हो गई, अक्लिष्टदायी हो गई। लेकिन अटकलें, अनुमान आपके मन मुताबिक नहीं रहा तो क्या हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी, क्लिष्टकारी हो जाएगी, दुख देने वाली हो जाएगी, पीड़ा देने वाली हो जाएगी। ऐसा होता है ना। क्या सोचे थे, सोचे थे बाबा रामदेव जी के यहाँ गए हैं, 3 दिन तक बाबा रामदेव जी के सानिध्य में योग करेंगे। अचानक स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम बनता है, वो भारत से बाहर चले जाते हैं। अब वहां की कक्षा कौन लेता है, अब उनके छोटे जो उनके बाद के लोग हैं अनुयायी उनके लेते हैं। अब आपके मन में एक भेद रह जाता है, क्या सोच के आया था, इतनी अच्छी बुकिंग कराई थी, स्वामी जी का अचानक प्रोग्राम बन गया, स्वामी जी चले गए। उसमें आपको दुख होता है, आप सोच के क्या गए थे, आप अटकलें लगा के क्या गए थे, आपने क्या अंदाजा लगा रखा था,
वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, तो वो दुखदाई हुआ, कष्टकारी हुआ, पीड़ा हुई उससे। तो यहाँ पे जब अनुमान की बात करते हैं ना, तो अनुमान जरूरी नहीं है कि जो अटकले, जो अंदाजा, जो कयास आप लगा रहे हैं वो आपके अनुकूल हो जाए। अगर वह आपके प्रतिकूल हो गया तो, अगर वो आपके प्रतिकूल हो गया तो आप व्यथित होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, कल हमने गौतमी बहन को छोटा सा कार्य दिया, उस छोटे से कार्य को इन्होंने दो भागों में किया। एक भाग बड़ा सुंदर रहा, दूसरा भाग उससे ज्यादा सुंदर रहा, लेकिन एक त्रुटि रह गई उसमें। तो हमने, अच्छा ये इनको भी पता है, लेकिन हमने इनसे बोला नहीं, लेकिन हमने उस त्रुटि को भी पूर्ण कर दिया। वो बेशक कम सही रहा हो, लेकिन हमने उस त्रुटि को भी पूर्ण कर दिया। शायद गौतमी बहन समझ गई, छिप गया वो, है ना, उस कमी को पूर्ण कर दिया। लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लेन करते, या हम उसके बारे में गौतमी बहन को दोष देते, या हम इनको ज्यादा समझाते, तो शायद इनके मन में थोड़ा सा दुख भी होता कि हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन शायद ये सर के मन मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन हमने उस विषय को इनके समक्ष रखा ही नहीं, और हमने उस विषय को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि देखने वाले को भी खुशी हो, और ऑलरेडी ये भी खुश हो जाए, कह रहे ये तो बिल्कुल चेंज ही हो गया। और ऐसा ही हुआ गौतमी बहन, ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक की स्थिरता कैसी है, साधक की साधना का लेवल कैसा है, और वो किसी भी परिस्थितियों को स्वीकार किस तरीके से करता है। कोई व्यथित करने वाली भी परिस्थितियां हैं, लेकिन साधक सदा होता है ना, तो विपरीत परिस्थितियों को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेता है, और उसको एक नया मूर्त, एक नया आयाम या नया स्वरूप दे देता है, जो कि हमने कल दिया भी, आपने देखा भी। अब ये हर कोई नहीं समझ पाएगा, गौतमी बहन बता दे, हर कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अगर आपके भीतर स्थिरता है तो याद रखिएगा, हर समस्या का समाधान आपके पास। अगर आपके पास स्थिरता है, आप चेतन स्वरूप में रहते हैं, चेतन स्वरूप में जीते हैं, तो हर एक त्रुटियों को आप दूर करके उसे पूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और नहीं बदलेंगे तो वो क्लिष्टकारी रहेगी, और बदल दिए तो अक्लिष्टकारी हो गई, है ना। तो यहाँ पे अनुमान भी वैसा ही है। अनुमान जैसा मैंने लगाया था, अटकलें मैंने जैसे लगाई थी, वैसी चीजें घटित नहीं हुई। और यहाँ पे मुझे व्यथित होना चाहिए था, लेकिन वही कहा ना, व्यथित भी वही होगा जो बिगिनर होगा, जो फ्रेशर होगा, जो नया साधक होगा, जो शुरू में अभी अभ्यास को सीख रहा होगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या उसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अनुमान थोड़ा और लगा लेते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लिए, कोई हिंसक जानवर है, कोई हिंसक जानवर है, आपकी तरह आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहा है, अभी दूर है बहुत, लेकिन वो आपकी तरफ आ रहा है। अब आपने एक अनुमान लगा लिया, क्या? अब भागने का पीछे रास्ता नहीं है, पीछे खाई है, नदी है, आगे जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, आगे शेर है, चीता है, बाघ आ रहा है, पीछे खाई है, दाईं तरफ बहुत ऊंचा पहाड़ है, चढ़ भी नहीं सकते हैं, बाईं तरफ पावर हाउस का करंट है पूरा, उधमे गए तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, जाएगा। एक मन में इस तरीके की व्यथता उत्पन्न करने वाली, व्यवधान उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बन गई। अब आपको क्या लग रहा है? आप उससे अपनी तरफ आता देख करके आप अटकलें लगा रहे हैं कि अभी हमें हानि पहुंचाएगा, अभी हमें कष्ट पहुंचाएगा, अभी हमें दुख देगा, अभी हमें पीड़ा देगा, या ये हमें खा जाएगा, या हमारी ये काम तमाम कर देगा। वो अभी आया नहीं है, वो अभी आपका काम तमाम किया नहीं है, ये आप अटकलें लगा रहे कि अब हम जाएंगे कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ऐसा भी कि उसे कोई राह नहीं दिख रहा हो और आप दिख गए हो। छोटा सा उदाहरण, उसे भी इधर पहाड़ दिख रहा हो, सामने नदी या तालाब या बहुत गहरा समंदर दिख रहा हो, बाई तरफ उसे भी पावर हाउस दिख रहा हो, और जाना दोनों को एक ही तरफ है, लेकिन वो रास्ता भटक गया है, और वो आपके पास कुछ आशा और उम्मीद लेकर के आ रहा है। वो भी कोई अटकलें लगा के आ रहा है ना सामने वाला,
तो जरूरी थोड़ी है कि आपके साथ क्षति करने या आपको हानि पहुंचाने ही आ रहा है। लेकिन साधक या मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अटकले या कयास या अंदाजा लगा लेता है, और वो अंदाजा जिस स्वरूप में जिस भाव में लगाता है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के किसी न किसी रूप को स्वीकार कर लेता है। क्लिष्ट ने अक्लिष्ट के किसी भेद को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण वृत्ति है ना, अनुमान वृत्ति है, ये भी क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अनुमान आपके मन मुताबिक हुआ। अनुमान क्या था, ज्वाला सर के साथ योग दर्शन की क्लास करेंगे और हमें बहुत कुछ सीखना है। अब पता चला योग दर्शन की क्लास ज्वाला सर ने कही होगी पूरा पढ़ाएंगे, अब वो दौड़ा दौड़ा के पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, 3 महीने की क्लास 1 महीने में करा के खत्म करा दिया। अनुमान जो आप लगा के आए थे उस अनुमान के कारण आपको क्लिष्ट पहुंचेगा, क्लिष्ट के कारण आपको दुख होगा, आपका मन व्यथित होगा। लेकिन अगर आप अटकलें लगा के आए कि सर ने बताया कि 3 मंथ्स के बच्चे से पूरा होलछोल पढ़ाया जाएगा और हो सकता है 3 महीने 10 दिन लग जाए, तो आपका जो अनुमान था वो पूरा भी हो जाएगा, आपको आनंद भी आएगा और आप संतुष्ट भी रहेंगे। और जब वो अनुमान पूरा होगा तो आपका वो अनुमान दुखदाई नहीं होगा, वो अक्लिष्टकारी होगी, वो क्लिष्टकारी नहीं है। तो अनुमान भी यहाँ पे क्लिष्ट और अक्लिष्टकारी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना। जहां अपेक्षा रखोगे वहां उपेक्षा होगी, अपेक्षाओं का त्याग करो आप। बात समझ में आ रही है, जहां उपेक्षाएं रहेंगी वहीं अपेक्षाएं, उपेक्षा रखो ही मत किसी से, अपेक्षा का त्याग कर दीजिए, उपेक्षा नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, जहां आकांक्षाएं रहेंगी, जहां आकांक्षाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, वहां पे संतोष नहीं होगा। एक तरफ आकांक्षा को बैठा दो, दूसरे तरफ संतोष को बैठा दो, है ना। एक तरफ आकांक्षा को बैठा दो, दूसरे तरफ संतोष को बैठा दो, पूछो कि किसको क्या चाहिए। संतोष किसी को नहीं चाहिए, आकांक्षा पहले ले लो, बाद में संतोष की व्यवस्था करेंगे। देखो आकांक्षा साथ छोड़ने ना पाए। आकांक्षाएं असंतोष की जननी है, अपेक्षाएं असंतोष की जननी है, इसलिए इनको अपने से ज्यादा दूर रखें। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3, अनुमान हो गया। अब बात आती है आगम की। अनुमान में एक और कथा सुना दे क्या आपको, बड़ा अच्छा है, बता दे। अच्छा ठीक है। अनुमान जैसे मान लीजिए कभी कभी कहते हैं पानी में मीन प्यासी और मुनि सुन सुने आवे हास। ठीक है, कहते रहना अगर पानी में है तो मगर से बैर मत करो। अरे हम कह रहे हैं कि दोस्ती भी कर लेंगे तो कौन से हमारे जीवन का निर्माण हो जाएगा। दोस्ती भी कर लिए तो कौन से हमारे जीवन का उत्थान हो जाएगा, रहेंगे तो उसके अंडर में ही ना। शेर से आंखें दिखाएंगे आप, नहीं दिखाएंगे ना। तो शेर बनना है तो दूसरी जगह का, दूसरे जंगल का चुनाव करो जहां पे केवल आप ही राजा रहो। तो यहां पे जब साधक को प्यास लगती है ना तो मन इतना व्याकुल होता है ना, अगर समय से पानी मिल गई तो प्यास मिट गई, तृप्ति मिट गई। और अगर प्यास नहीं बुझी तो मन इतना ज्यादा व्याकुल होता है ना, इतना ज्यादा व्याकुल होता है ना, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके कानों ने अगर झरनों की आवाज सुन ली ना, झरनों की आवाज केवल सुन ली, तो उसके मन में एक अनुमान आ जाता है, क्या एक अटकलें बन जाती है कि शायद वहां पानी, क्यों, क्योंकि वो प्यासा है। और केवल झरने की आवाज सुनाई दिए, उसके हृदय में विश्वास जिंदा हो गया, अटकलें लगा लिया उसने, अनुमान लगा लिया उसने कि झरने की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब कि जल हमें मिल सकता है। और झरने की आवाज सुनकर के जो उसे सुकून की अनुभूति होगी ना,
आधी प्यास तो वैसे मिट जाएगी केवल उसके विश्वास से। इसलिए जो अनुमान है ना, बुरा नहीं होता है, लेकिन अनुमान क्लिष्टकारी है या अक्लिष्टकारी है, इसे तय कीजिए, है ना। अगर वो अक्लिष्टकारी है तो अति उत्तम, लेकिन अगर वह क्लिष्टकारी है तो स्वीकार करने का सामर्थ्य भी रखो। दोष मत देखो उसमें, दुर्गुण मत देखो उसमें, कमी मत ढूंढो उसमें। गोतामी बहन बता दे, मैंने इनको मैसेज किया हो कि नहीं कमी रह गई या ये ऐसा होना चाहिए, किया था? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया वही बहुत बड़ा है। कभी भी किसी को धन्यवाद कहने के लिए बहुत अच्छे की जरूरत नहीं होती है। उसने अपना एक क्षण भी आपके लिए दे दिया ना, आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। इसलिए उसका धन्यवाद करो। आपकी फेवर में हुआ या नहीं वह विषय ये नहीं है, ये हो सकता है हमारे कर्मफल के सिद्धांत तो हमारे कर्मों की माया हो, हमारे जीवन में अच्छा ना लिखा हो, लेकिन उसने पुरुषार्थ तो किया ना। उसने अपने जीवन का एक क्षण तो दिया ना। तो इसलिए उस व्यक्ति का एक क्षण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। ये है सात्विक बुद्धि के। नेक्स्ट नंबर 3, आगम। आगम क्या है? कहते हैं वेद शास्त्रों में जो उपदेशित शब्द हैं, वेद शास्त्रों में जो वर्णित ज्ञान की विषय की बातें हैं, वेद शास्त्रों में जो वर्णित पूर्ण विषय है, वेद शास्त्रों में जो वर्णित प्रमाण है। कहते हैं जहां वेद है वहां भेद नहीं है, जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं है। जैसे वह परिपक्व गुरु की शरण में, है ना, जैसे कोई साधक परिपक्व गुरु की शरण में जब पहुंच जाता है ना, तो अपने को सिद्ध करने के लिए उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सुनार के कूड़े भी जो होते हैं ना, वो भी बड़े ही कीमती होते हैं। सुनार जब अपनी दुकान में झाड़ू लगाता है ना, तो उस कूड़ों को भी इकट्ठा करके रखता है। हम आप अपने घर से डस्ट बाहर करते हैं ना, जहां पे कारीगरी का काम होता है, जब वो कपड़ों से सारी चीजों को उठा करके एक डब्बे में रखता है, उसकी बड़ी कीमत होती है। अरे बात समझ में? तो ऐसे जब साधक किसी गुरु की शरणागत हो जाता है ना, जब किसी इष्ट या आराध्य की शरणागत हो जाता है ना, जब वेद की शरणागत हो जाता है ना, जब दर्शन की शरणागत हो जाता है ना, तो फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी आगम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी परिपक्व गुरु की चाह नहीं होती है। जो गुरु है वो परिपक्व दिखाई दे रहा है उसको, और उसकी बात को अपनी जीवन का मूल मंत्र बना करके अनुसरण कर रहा है उन्हीं का, उसका जीवन वैसे ही कृतार्थ हो जाएगा। उसका जीवन वैसे ही कृतार्थ हो जाएगा। एकलव्य के पास तो गुरु की केवल एक प्रतिमा थी, गुरु थोड़ी थे उनके पास। एकलव्य के पास गुरु बैठे थे क्या उनके साथ? गुरु उनके साथ थे। उन्होंने गुरु की एक प्रतिमा बनाई, उसके बाद अपनी अभ्यास शुरू कर दिए, साधना गुरु को मान करके तपस्या शुरू कर दी, अपनी पुरुषार्थ अपनी, है ना, अभ्यास शुरू कर दिया उसने। तो यहां पर जो आपको प्राप्त है, जिसने उस गुरु में समर्थ को देख लिया, उसे फिर किसी अच्छे और बुरे गुरु की तलाश नहीं होती। याद रखिएगा, वह एक गुरु उसे उस जीवन की अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सब कुछ उसे सिखाता है, उसे समझाता है, उसे बताता है, उसको तैयार करता है। लेकिन तब जब सामने वाले के भीतर यह भाव रहेगा, जब वो हमेशा अच्छे की तलाश में रहेगा ना, तो जो अच्छा है वो भी छूट जाएगा। हम सब तो यही करते हैं ना, बगीचे में जाते हैं, ये फूल अच्छा नहीं है, वो फूल अच्छा नहीं है, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। जीवन में फिर ऐसा मिल जाता है जो मजबूरी में स्वीकार करते हैं लोग। ऐसा देखा ही नहीं? हमारे गांव में आसपास ऐसे लोग हैं गौतमी बहन, जिनके विवाह हो रहे थे, पता है उनको पता नहीं कैसे एक्टर और एक्ट्रेस चाहिए थे। अरे लड़की का नाक कैसे है, अरे उनकी भौहें ऐसी है, अरे उनका हाइट छोटा है, अरे उनके, इतनी त्रुटियां भाई। एक आदमी, न तो उसके पास सामर्थ्य है, न तो बुद्धि है, न तो देखने में वैसा कोई प्रतीत होता है, लेकिन सुनोगे तो 20-20 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। अरे ऐसी उम्र ढल गई, अब 40 के बरस में जो मिलेगी तो कैसी होगी आप समझ लो।
पहले तो गाली दे के बात करेगी कि तू खुद ही बूढ़ा है, तेरे कर्म ऐसे रह गए, तू धूर्त है, तो ऐसे ही। बहुत अच्छा छोड़ा था उसने ना। कभी भी बहुत अच्छे की तलाश में जो अच्छा है उसको छोड़िए मत। अगर उससे अच्छा मिल जाएगा आपके जीवन में जब कुछ रहेगा, आपको अच्छे को पाने के लिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ बड़ा करने के लिए किसी को भगाने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा व्यापक करने के लिए किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहते गंदा पानी पीने के काम नहीं आता है, किंतु आग बुझाने के काम आता है ना। अगर आग लग जाएगी तो बिस्लरी का पानी लेके दौड़ोगे क्या आप? आरओ का वाटर लेके दौड़ोगे आप? टैंकर का ही पानी डाल के आग बुझाओगे? अरे तालाब, बंगाल में तो वैसे ही सुना है मैंने, घर घर के सामने तालाब खोदे रहते हैं भैया, है ना, मछलियां पालन करने के लिए। तो कहीं का भी पानी मिल जाए तो आग तो बुझनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं गंदा पानी पीने के काम बेशक ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम आता है। उसी तरीके से संबंध होता है, उसी तरीके से जीवन में शिष्य होता है, उसी तरीके से जीवन में गुरु होता है, उसी तरीके से जीवन में सहयोगी होता है। कोई बुरा नहीं है। परिस्थितियां सबको भला और बुरा बनाती है, सामर्थ्य सबको अच्छा और बुरा बनाता है। लेकिन बहुत अच्छे की तलाश में उसको मत खोना, जिसने यहां तक लाने में, इस अच्छाई तक लाने में आपकी सहायता की। अगर आप जीवन में सच में बड़ा करना चाहते हैं तो शेष आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि प्रमाण के तौर पर बता दिया ना। अब आप जैसे हमें ले लीजिए या फिर किसी और को भी ले लीजिए, जैसे जो स्वामी प्रेमानंद जी के यहाँ जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं जितने भी संत हैं, प्रेमानंद जी को छोड़ करके, क्या वो साधारण है? नहीं, वो साधारण नहीं है। उनको अपने को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे गुरु के सानिध्य में है कि वो ऑलरेडी डायमंड है। तो जब साधक के जीवन में कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा मार्गदर्शक, कोई अच्छा गुरु के जीवन में शिष्य आ जाता है ना, तो उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे आगम की आवश्यकता नहीं कि इससे अच्छा आ जाए, इससे अच्छा आ जाए। जो है उसके लिए वो सबसे अच्छा है। जो उसको मिला है ईश्वर की मर्जी से मिला है, और उसकी बिना मर्जी के गुरु मिलता भी नहीं। ज्ञान प्रकश्य गुरु मिलया सो जनी बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी है तब गुरु मिलया है। तो वो गुरु भी तो गोविंद की कृपा से ही मिला है ना। तो उस गोविंद की कृपा पे या तो आपको भरोसा नहीं है, या उस गोविंद की कृपा का आपके भीतर आदर नहीं है, तभी तो आप नई नई गुरु की तलाश कर रहे हो। तो जब आपको उस भेजे गए भगवान के गुरु पर ही भरोसा नहीं है, तो फिर वो बार बार भेजेगा भी नहीं, याद रखना। कहते हैं जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो मिला उससे अच्छा बना लो। ठीक है। आगम प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। आते सर आपके विषय पे, आगम प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। कहते हैं जब हम किसी वेदादि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य निकृष्ट अर्थात नीच की योनि में जाता है, उसे निकृष्ट योनि में जन्म मिलता है, नीच की योनि में जन्म मिलता है। तो उन शब्दों को पढ़ करके हमें दुख होता है ना, कि अरे ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसी योनि मिलेगी, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसी योनि मिलेगी। तो जो आगम का स्वरूप है वो कैसा है? क्लिष्टकारी है। आगम क्या है? क्लिष्टकारी है। जैसे अगर आप एक बात को ध्यान में रखिए, कहते हैं सर अगर हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत जप कर रहे हैं, है ना, हम बहुत माला कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत दुख भी भोग रहे हैं सर, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम माला करना छोड़ दे? क्या हम पूजा करना छोड़ दे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका दुख है वो आपके कर्मों के हिसाब से है, लेकिन जो माला कर रहे हैं वो आपके दुख के बराबर नहीं है। आपका जो कर्म है वो इस माले से, इस पूजा से कहीं ज्यादा भारी है, या वो वेटेज उसका ज्यादा है। तो आप अपनी साधना के लेवल को बढ़ा दो ना, इतना कर दो कि साधना हाई लेवल की हो जाए और वो निकृष्ट कर्म ही कम लेवल का हो जाए, तो आप सुख की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो हावी रहेगा, आप दुखों के शिकार होते रहेंगे, आप जप करते रहेंगे, और जब तक वह जप पूर्ण नहीं होगा तब तक आप सुख की अनुभूति नहीं करेंगे। तो साधक कभी कभी हार जाता है कि हम पूजा पाठ छोड़ देंगे, हम भगवान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है।
आपका जो निकृष्ट कर्म है, जो नीच कर्म या जो अशुभ कर्म रहा पूर्व के जन्मों का, उसके फलस्वरूप आप चीजों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। लेकिन उसको कम करने के लिए आपको साधना की लेवल को ज्यादा करना होगा, अपनी तप की लेवल को बढ़ाना होगा, अपने अभ्यास को बढ़ाना होगा। जब इसका लेवल हाई हो जाएगा और उसका लेवल कम हो जाएगा तो दुख स्वतः ही चला जाएगा, दुख स्वतः ही चला जाएगा। और एक बात, जिसके जीवन में दुख आता है, क्यों आता है? यही तो कारण है ना। हमारे जीवन में दुख आया, हमारी साधना की लेवल को चेंज कर दिया। विदुषी बहन के जीवन में थोड़ी सी कष्ट आई, बॉडी के कारण या फिर जो भी स्पाइन की प्रॉब्लम थी या जिस भी किसी कारण व्यतीत हुई, कष्ट आया, उनकी साधना की डाइवर्जन को चेंज कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, उनको दूषित रहा। तो दुख आया जरूर, लेकिन कुछ देने के लिए आया है, ऐसे नहीं आया है। वो आपको किसी और स्टेज पे देखना चाहता है, वो आपको किसी और फेज पे देखना चाहता है, वो किसी और लेवल पे देखना चाहता है, इसलिए वो आया है। और वो आपके कहने से नहीं आया है, वो भगवान का भेजा गया विशेष दूत है। उसको दूत समझो। जब तक आपके साथ रहेगा ना, आपको जगा के रखेगा, और तब तक जगा रहेगा जब तक कि साधना के उस मार्ग में फिर से आप कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक वो जाने वाला नहीं है। और जैसे ही साधना के मार्ग में आप रत होगे ना, देखेंगे धीरे 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 वो चला जाएगा। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? इसलिए जो आगम है, आगम क्या है? क्लिष्टकारी है। दूसरा, आगम प्रमाण वृत्ति में जो अक्लिष्ट का स्वरूप है, एक तो क्लिष्टकारी की बात करिए, क्लिष्ट के स्वरूप की, अब जो अक्लिष्ट का स्वरूप है, अर्थात जब साधक कोई वेद आदि ग्रंथों को पढ़ता है, जब अध्ययन करता है, जब उसको अपनी व्यवहार का हिस्सा बनाता है, तो उसको अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है, उसको सुकून मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण, योग दर्शन का कोई ऐसा सूत्र जिसे पढ़ के आपके मन के शांति मिली हो, या जिसे सुन करके आपको लगा हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या जिसे सुन करके आपको लगा हो कि मैंने तो बहुत कुछ त्याग, मतलब त्याग दिया, बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया, मुझे फिर से शुरू करनी चाहिए, जैसे साधना, तप, जप, अच्छे व्यवहार। तो कहीं ना कोई ऐसे शब्द रहे, या कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस रहा, या कोई ऐसा विषय रहा जो आपको डाइवर्ट किया। तो वेद आदि ग्रंथ के जो अध्ययन करने के फलस्वरूप आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस से, उस परिवर्तन से जो सुख की अनुभूति हो रही है, जो मन को शांति मिल रही है, जो अपने को अपनत्व की अनुभूति करा रहा है, अपने को अपने की गौरव की अनुभूति करा रहा है, यह आपको सुख ही तो दे रहा है ना। आपको आपको जानने के लिए तैयार कर रहा है, ये सुख की तो अनुभूति करा रहा है ना। तो ये क्या है? ये आगम प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप। एक थी क्लिष्ट स्वरूप, तीसरी हो गई अक्लिष्ट स्वरूप। ठीक है, तो प्रमाण वृत्ति के भेद तीन तरीके के थे, वो समझ में आ गए। एक प्रश्न था, हाँ, क्योंकि आप लेट से जुड़े ना, यहाँ पे सुरेंद्र सर ने कहा कि सुरेंद्र सर जब ये शायद शुरू हुआ उसके कुछ देर बाद जुड़े। सुरेंद्र सर को तो सूत्र भी नहीं पता है कि कौन सा सूत्र था, है ना? हाँ, तो यहाँ पे जो सूत्र था वो 6 के बाद 7 नंबर का सूत्र था, जो योग दर्शन के प्रथम पाद का सूत्र है, जहाँ पे प्रत्यक्ष अनुमान और आगमा की बात कर रहा है। कह रहा है प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानी, मतलब जो प्रमाण वृत्ति के भेद है, तीन भेद बताए गए, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा आगम। तो प्रत्यक्ष, प्रमाण और, अरे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीनों को आपने पढ़ा। तीनों के दोनों स्वरूप को पढ़ा, एक क्लिष्ट जो है और दूसरा अक्लिष्ट जो है। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जैसे प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में भी आपने देखा कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों के किसी भाग के द्वारा, चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो, जिह्वा हो, शरीर हो, किसी के द्वारा आपने उसको अनुभूत किया। प्रमाण वही है जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने स्पर्श किया, वो क्या है? प्रमाण है, अर्थात प्रमाण वृत्ति का एक रूप जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, सुने, महसूस किए, चखे, या स्वाद को जाने, या खुशबू को लिए, सुगंध को जाने, किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। एक हो गया। दूसरा, प्रत्यक्ष के बाद क्या था? अनुमान। अनुमान में क्या था?
किसी चीज के बारे में अटकलें लगाना, अनुमान लगाना, कयास लगाना। तो अनुमान भी क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। अगर अनुमान आपके मन मुताबिक रहा तो पीड़ा नहीं होगी, अनुमान आपके अनुसार रहा तो कष्ट नहीं होगा, अनुमान आपके मन के हिसाब से रहा तो आनंद ही आनंद है। लेकिन आपने अनुमान लगाया कि दिव्यांशी बहन कक्षाश कराएंगे और अनुमान हमारा विपरीत हो गया, दिव्यांशी बहन कक्षा ही नहीं करा, क्लिष्टकारी हो गई, दुख पहुंचा। पहले ही बता दिया तो अच्छा रहता, हम अपना नींद खराब कर लिए। आज तो गहरी नींद भी आ रही थी, सो जाते तो अच्छा रहता। अर्थात अनुमान में आपको दुख हुआ, क्यों? आपके मन का अनुमान नहीं रहा। अटकलें लगा रहे कि विदुषी बहन अगर हमारे यहाँ कक्षा कराती तो बड़ा अच्छा रहता बच्चों के लिए। विदुषी बहन ने एक अटकली लगाई है कि जब से हमको 40,000 की सैलरी नहीं देंगे हम नहीं बढ़ाएंगे। एक अटकलें उनकी है, एक कयास उनका भी है, एक अनुमान उनका भी है। तो ये जो 40 का रेशियो है ये क्या है, क्लिष्टकारी है। लेकिन अगर यह रेशियो अक्लिष्ट में पहुंच जाए, अर्थात हमें पैसे से नहीं मतलब है, हम सेवा के लिए पढ़ाएंगे, जो कुछ होगा देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ये कैसा है, ये अक्लिष्टकारी है। आपके साथ क्या है, दिव्यांशी बहन नहीं कराई कोई बात नहीं, गोतामी बहन करा दी, अच्छा है, किसी ने तो करा दिया। तो स्वीकार्यता जब आप देंगे तो दुख नहीं होगा, और अगर स्वीकार्यता नहीं देंगे तो दुख होगा। जीवन में जो घटित हो जाए उसके लिए पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि जो घटित हुआ वो आपके अनुसार नहीं हुआ है। अगर आपके अनुसार हुआ होता तो वो घटित नहीं होता, आप कहते हमारी व्यवस्था अच्छी है, फिर उसको घटना का नाम क्यों देते फिर आप? अगर कोई चीजें घटित हुई तो आपको उसके लिए व्यथित नहीं होना है, क्यों? घटित ही वो विशेष के लिए हुआ है। अगर कुछ विशेष न रहता तो घटित नहीं रहती, वैसी व्यवस्था करते रहते। जैसे मैंने कल की एग्जांपल दिए थे कि आप प्यून की नौकरी कर रहे हैं, आप गेट कीपर की नौकरी कर रहे हैं, पूरा जीवन गेट को खोलना है बंद करना है, केवल दो काम है गौतमी बहन, उसमें सीखना क्या है? तीसरा सीख लेना, जब गेट जाम हो जाए तो थोड़ा मोबिल वगैरह डाल देंगे, थोड़ी तेल वगैरह है ना, वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, अच्छे से खुलेगा बंद करेगा। और चौथी चीज क्या जानेंगे? चलो साल भर में दीपावली के दिन थोड़ी बहुत पेंटिंग कर देंगे धुल करके, और क्या जानने वाले उसमें विषय, उसी में आप कंफर्ट हो। और अगर उससे बाहर नहीं आए तो गेट कीपर ही रह जाओगे पूरी जीवन भर। और अगर वहां से अलग हुए कुछ सीखने के लिए, या किसी ने आपको अलग किया, किसी शक्ति ने आपको अलग किया, किसी विशेष सोल ने आपको अलग किया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर के लिए ये हुआ है, उसे स्वीकार करो। और जो बीत जाओ उस घटनाक्रम को भूल जाओ, ना भूतो ना भविष्यते। कल क्या हुआ भूल जाइए, कल होगा क्या, नो प्रॉब्लम। आज क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कितने समय में करना है, बस आज की व्यवस्था करो। हर कल आज में बदल जाएगा, और आज भला तो कल भला। अनुमान आगम क्लियर नहीं हुआ तो अभी तो आगम पे आए कहाँ हम, आगे क्या आगम पे? आगम तीसरा विषय आ रहा है उस पर, अनुमान की बात कर रहे थे अभी हम, है ना आदरणीय सुरेश सर? अनुमान क्लियर हो गया, अटकले कयास अंदाजा लगाना। और आपके मन का हुआ तो अक्लिष्टकारी, और आपके मन का नहीं हुआ तो क्लिष्टकारी। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, आगमा। आगमा में क्या है, कहते हैं वेद शास्त्रों के द्वारा जो उपदेशित ज्ञान है, जो उपदेशित विषय हैं, जो उपदेशित ग्रंथ हैं, वेद शास्त्रों के द्वारा जो गुरु के विषय में बताए गए विषय हैं, जो गुरु की ज्ञान के विषय में, गुरु की महिमा के बारे में बताया गया जो विषय है, या धर्म से ग्रंथ से जुड़ी कोई भी विषय जो मानव जीवन को परिपक्व करने के लिए, मानव जीवन को वास्तविक जीवन का एहसास कराने लिए, मानव जीवन को मानवीय गुणों से परिचित कराने के लिए जो विषय हमारे साथ है, अगर हम उसे स्वीकार करके अपनी व्यवहारिक जीवन में शामिल करते हैं तो ही हम अक्लिष्ट के साथ रह पाएंगे। केवल उस ग्रंथ का नाम लेने से, केवल उस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने से उसको व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाते, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते,
अप्लाई नहीं करते तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्लिष्टकारी हो। जिस तरीके से गुड़ गुड़ कहते मुख मीठा नहीं हो सकता है, मीठा मीठा कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता है, उसी तरीके से जो आगम शब्द है, आगम शब्द जो आपको वेद ग्रंथ प्रमाण जो आपको दिए गए, जो उपदेश आपको दिए गए हैं, जो शास्त्रों के उपदेश है, जो प्रमाणित है, जिसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पहले से प्रमाणित हो। जैसे वेद हो गया, कहते जहां वेद है वहां वेद नहीं है। जैसे दर्शन हो गया, जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं है। ये सब प्रमाणित है, तो इन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये किसी आगम शब्द की प्रमाण वृत्ति के साथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रमाणित है। दूसरा, आगम जो प्रमाण वृत्ति है, ये दोनों क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों स्वरूप होते हैं। आगम में भी क्लिष्ट क्या है? हमने कहा ना, जब हम वेद ग्रंथ आदि को पढ़ते हैं और उसके अनुसार जब हम कर्म करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा, वेद ग्रंथ आदि पढ़े, प्रकृति के साथ जुड़ गए, प्रकृति के नियमों का पालन करने लगे, लेकिन आपका दुख कम नहीं हुआ। तो आपका जब दुख कम नहीं होगा तो आपका ट्रस्ट उस पर बना रहेगा? नहीं। आपको लगेगा हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, लेकिन यह हमारा क्लेश हमसे दूर होता ही नहीं है। क्या है? क्लिष्ट कार्य है। लेकिन अगर आप स्वविवेक से डिसीजन ले या निर्णय ले तो आपको लगेगा कि ये सच में क्यों नहीं कम हो रहा है। क्यों? कि जो हमारे पूर्व जन्म के अशुभ संस्कार है उसका लेवल बड़ा हाई है। जो निकृष्ट योनि थी, जो नीच योनि थी, जो दूषित योनियां थी, जो हमें मिल गई, जो नहीं मिलनी चाहिए थी, वो किस कारण से मिली? हमारे कर्मों के कारण मिली। और अगर आज हमें इससे बाहर जाना है तो हमें कर्मों को इससे ज्यादा उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। और अगर आज जप के बाद, सत्संग के बाद, साधना के बाद भी सुकून नहीं है ना, तो समझना कि साधना का लेवल कम है, जप की माला कम है। आपको पता है पहले लोग महिलाओं को माला क्यों देते थे? कि आप माला करती रहो, घर में बैठी हो। क्योंकि अगर चार महिलाएं हैं, कहना बुरा मत मानना आप सब लोग, है ना, चार भाई है तो वो गपशप करेंगे, करेंगे। चार महिलाएं तो पंचायत करेंगी, हमारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है। भाई किसी की बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, करेंगी करेंगी। पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, अब ऐसी थी वैसी हो गई। तो महिलाओं के पास जब कोई काम नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? पंचायत करेंगे। तो जब महिलाएं पंचायत करेंगी तो उनका दिमाग व्यथित होगा। इससे अच्छा है पंचायत ना करे, माला दे दो, वही करते रहे, राम 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 करते रहे, सीता राम करते रहे, जय श्री राम करते रहे, राधे राधे करते रहे। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे ना हमारी बिटिया ऐसी है, फला का बेटा ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है, उसमें कमी ऐसा है। इस पंचायत से तो बच जाएंगे ना। और केवल एक व्यक्ति नहीं बचेगा, उस समाज में जितनी महिलाएं सब बचेंगी। आज एक बहू कह रही कि हमारी बहू ऐसी है ना, कल को अच्छी वाली बहू कह देगी नहीं हमारी बहू ठीक थी, लेकिन उसके भीतर भी एक कमी है। अब उसको कमी दिख गई, अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन उसने सुना, अब उसको भी कमी दिख गई। अभी हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी थी, हमारी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन थी, लेकिन अरे भाई उनकी बहन ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है। उन्होंने क्या क्या तारीफ की, कह रहे बहुत पढ़ लिख ली है, बहुत अच्छी जॉब उसको मिल गया है। अब उसको अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा पढ़ ली, इसलिए हमें हमारी बहन में कमी दिखने लगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा जॉब कर नहीं रही है, ये बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाई, इसलिए हमें उसमें नकारात्मकता और नगण्यता दिखाई देने लगी। इसलिए माला दे दिया जाता था, भैया ले ले माला, है ना, घुमाते रहो इसको। क्योंकि अगर ये घुमाते रहोगे ना तो ये सही सही घूमेगा, और ये नहीं घुमाओगे ना, पंचायत के माध्यम से अगर ये घूम गई ना, तो याद रखना पूरा घर घूमेगा, पूरा घर घूमेगा भाई। घर की दीवारें घूमेंगी, घर की खिड़कियां घूमेंगी, घर में रहने वाला घूमेगा, घर में आने जाने वाला घूमेगा, घर के किचन घूमेंगे, बर्तन एकदम, है ना, जैसे रात में हॉरर मूवी देखो और सपने में भूत है ना घूमता है ना, वैसे ही पूरा व्यवस्था घूमेगा, आप समझ लेना। लेकिन वो देखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो यहाँ पे जो प्रमाण वृत्ति है ना, वो भी क्लिष्टकारी और अक्लिष्टकारी है। तो अगर आपको बहुत पूजा के बाद, बहुत माला करने के बाद भी दुख पहुंचे तो पति क्या कहता है? कहता है बंद करो ये पूजा पाठ, है ना, एकदम झल्ला करके क्या मिल जाता है? दुख कम हो गए तुम्हारे, बंद करो। उनको समझाइए, उनको बताइए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। शायद हमारे दोस्त ज्यादा हैं, शायद हमारे अशुभ संस्कार ज्यादा है,
शायद हमारे कर्मों का भी दोष जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको चेतना के साथ निर्णय लेनी है। पड़ोसी की चेतना बिटिया से नहीं कोई निर्णय लेना है, बिटिया बताओ क्या करें। मैया एक काम करो, घर द्वार छोड़ो, माला वाली चलो, आओ चलो चलते हैं ना, ऋषिकेश हरिद्वार घूम के आते हैं, थोड़ा सा ट्रैकिंग करके आते हैं। उस चेतना की बात मत सुनना, अपने हृदय की चेतना की आवाज सुनना। दूसरा, आगम में हम प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट रूप जान ले। अक्लिष्ट रूप क्या है? जैसे जब आप किसी वेद को, ग्रंथ को, शास्त्र को, धर्म के विषयों को पढ़ते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है, आपको जो शांति मिलती है, आपको जो परम आनंद की अनुभूति होती है, वह अक्लिष्ट रूप है। अक्लिष्ट रूप क्या है? जो आपने हमने कहा ना, जैसे दर्शन के किसी सूत्र को मान लीजिए, अनुशासन के सूत्र को मान लीजिए ना, प्रथम सूत्र को अथ योग अनुशासनम। कहाँ अनुशासन होना चाहिए, क्यों अनुशासन होना चाहिए, कितना अनुशासन होना चाहिए, कैसे अनुशासन होना चाहिए, तो वो चीजें हमें सुकून तो दी ना, अच्छा लगा ना कि जीवन को सच में अनुशासित करना है तो इन विषयों से जुड़ना पड़ेगा, इन अभ्यासों से जुड़ना पड़ेगा, इन साधनाओं से जुड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है? अक्लिष्ट रूप है, जो किसी ग्रंथ के कारण आपको पढ़ करके जो आत्मा की अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति, जो सुख की अनुभूति करा रही है, वो अक्लिष्ट रूप है। तो प्रमाण वृत्ति में यहाँ पे क्लिष्ट और अक्लिष्ट, आगम में भी वही। और प्रमाण वृत्ति के जो तीन भेद थे, तीनों में आपको ये समझना है कि तीनों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों विषय होते हैं। ठीक है, तो अब कल से कौन कौन माला लेने वाला है? गरिमा बहन बताओ। देखो, अगर कोई माला नहीं करेगा तो पंचायत तो करेगा ना, सही बताना। कहेंगे सर पंचायत कहाँ करते हैं, घर में मेहमान आए तो मेहमान आते हैं। अच्छा सही बताना, काम की बात केवल 10 मिनट होती है। काम की बात क्या है? कैसी हो, घर में सारे लोग कैसे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, माँ कैसी है, बहू कैसी है, बेटा कैसा है, हो गया। ये सही चीज है। पर अच्छा उसका क्या हुआ, वो आजकल क्या करती है, हाँ। अच्छा उसके बेटे का क्या हुआ, विवाह हो गया, अच्छा कैसी है आजकल। शुरू है ना पंचायत। कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। उसके बेटे का नाम ले रही हो, उसकी बहू का नाम ले रही हो, क्या उस नाम से आपके जीवन में आत्मा और परमात्मा का मिलन करा रहा है वो आप? मत लो ना। जो आपको सार्थक अवस्था और स्थिति में पहुंचाए उस कार्य को करो। ठीक है, जग रहे सो गए? ठीक है। एक देखो, एक नन्हा सा प्यारा बेचा है ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सूत्र? गरिमा बहन सुन पाई? गुरुजी मैंने अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन करा है। पता है, हाँ देखा, इसीलिए हमने कहा। जी तो ये विषय, गुरुजी। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और बड़ा अच्छा विषय, गहरा विषय, लोग नहीं जुड़ पा रहे तो वो उनका धर्म कर्म जाने, है ना, हमें तो अपने कर्म करने हैं। गुरुजी तो घर पे मेहमान आए हुए थे ना, अभी जस्ट गए तो मैंने ज्वाइन अरे करा। भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना, मैंने कहा हम सबकी बात कर रहे हैं। भाई यही तो जीवन है ना, साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विध्वन। आज मेहमान रोके हैं, कल गुरुजन रोक देंगे, परसों पड़ोसी रोक देगा, अगले दिन पति रोक देंगे, फिर कोई ये जीवन में चलता रहेगा। तो कोई बात नहीं, सबके साथ सबका सहयोग करो, ये भी तो योग है ना। और अगर ऐसी कभी स्थितियां बार बार बनती हो ना, तो एक कार्य करो, आप जुड़ जाओ, वीडियो को ऑफ रखो, कान में लगा लो। आजकल क्या, आजकल आ गया ना वो लगाने वाला, बिना तार वाला, क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड्स क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, तो लगा लो आप उसको। हमारे पास है, दो दो नया है, लेकिन हम नहीं लगाते हैं, कभी देखा आपने? ये पता है, अब पहले पहले ये चीजें बहुत मतलब पैशन वाली थी। अब ये पता है, अब ये पैशन वाली चीज नहीं, ये सामने वाले की रेपुटेशन को कम कर देता है ये विषय, है ना। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लगा करके खड़े हो जाओ, आपको बड़ा अलग नजर से देखेगा, है ना। तो देखो चीजें कैसे बदलती है भाई। बहुत समय पहले जाओ, अमिताभ बच्चन के एक पैंट थे ना, वो बेल बॉटम वाले, याद है ना। फिर पूरे पैरेलल आ गए, उसके बाद देखा, फिर उसके बाद चिपके वाले आ गए, ट्राउजर आ गए, फिर देखा, फिर बीच में अब देखो डैमेज वाला जींस फटा वाला आ गया, उसको देखा, है ना। मतलब हम जिधर से चले थे, फिर चीजें, फिर अब फिर से वही देखो। अब वो जो पहले पैंट पहनते थे, अब हमारी बहनें प्लाजो के नाम से पहन रही है, बिल्कुल, है ना, सेम सेम। तो अब वही है, परिवर्तन है जीवन में। तो
चीजें बदल रही है। शुरू में ये बहुत अच्छा लगता था, लोग बहुत अच्छे समझते थे, बहुत अच्छा मानते थे। तो अब इसको लोग पैशन बनाने लगे। जब इसको लोग दिन भर लटकाना शुरू कर दिए तो फिर वो धीरे धीरे वो चीजें गड़बड़ हो गई। फिर अब उसको लोग बहुत लाइटली ले लेने लगे, हल्का लेने लगे। किसी संत को देखो आप, लगाता है? नहीं लगा। और क्लासेस कर लो, घर में लगाने के लिए मनाही नहीं है ना गरिमा मैम? हाँ, श्रवण करने वालों के लिए अच्छा है ना। माला जपने वालों के लिए माला नहीं है तो कम से कम वो जपने वाला आजकल मिलता है, ऑनलाइन मंगा लो, है ना, ऐसे ऐसे ही, है ना। हाँ देखो, हमारे पास तो है ही नहीं, हमने देखा, बने का बड़ा अच्छा है। फिर हमने कहा काय को इतना पैसा खराब करना, चलो ये माला है ना, माला तो कही है ना, इसी से जप लिया करेंगे। और जहाँ माला न रहे वहां मानसिक जप कर लिया करेंगे। और हो सकता है फिर भविष्य में कोई मिल ही जाए मुझे भेजने वाला, भेज ही देते हैं वैसे ही, है ना। इच्छा तो उत्पन्न हो ही गई थी एक बार, अब छोड़ दो उसको, देखो उसकी व्यवस्था वो करेगा और आज निकल हो जाएगी। बस ठीक है। तो आप लोग कक्षाओं से जुड़िए, मेरा निवेदन है। नहीं जुड़ेंगे तो भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो फिर भी शुभकामनाएं देंगे। जो आते तो उनको बहुत शुभकामनाएं, जो नहीं आते उनको तो और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, है ना। और ढेर सारी शुभकामनाएं कि बिना आए आप पढ़ लो ऐसे ही, है ना, आप बिना आए सब कुछ ऐसे जान लो, कुछ ऐसा आशीर्वाद हो जाए। क्या कर सकते हैं। क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, याद रखिएगा। सही चीज की कीमत तब तक नहीं समझ में आती जब तक सही लोग आपके साथ रहते हैं। उसकी कीमत तब समझ में आती है जब या तो समय गुजर जाता है या वो लोग गुजर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और ये सब विषय ऐसे ना, किताबों में तो बहुत सी चीजें लिखी है, यूट्यूब पे सब कुछ है। अगर इतना ही सब कुछ पढ़ करके हम समझ जाते तो फिर गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रहती हम। तो जो लोग जुड़ पाए अच्छा है, कोशिश कीजिए जुड़ जाएं। और नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर हम तो, एक हमारा प्रयास जारी है, हमने तो इस संकल्प के साथ शुरू किया है कि एक लोगों को पढ़ाएंगे। और गरिमा बहन, आप वो पहले स्टूडेंट्स हो, इनरोल्ड होने वाले होंगे, पता है ना, 1 महीने पहले आपने इनरोल फीस जमा कर दी थी। तो ठीक है, करेंगे फिर से। अभी जैसे प्राणायाम की सेशन में देखो, बैच में है ना, किसी को पूरी वीडियो चाहिए, किसी को आधी वीडियो चाहिए ना, सब उसमें लगे पड़े हुए। हमने कहा किसी को कुछ बताने ही नहीं है। जब आपको ये बताया गया कि सुबह की कक्षा होनी है, मिस नहीं करनी है, तो एक दिन नागा हो सकता है, 2 दिन नागा हो सकता है, 3 दिन नागा हो सकता है। अगर रोज नागा हो रहा है इसका मतलब कि नींद आप पे हावी है ना, नींद आप पे हावी है। और अगर हम वीडियो सबको दे ही दे तो उससे अच्छा है तो यूट्यूब की वीडियो हम आपको निकाल के देते हैं, फिर मेरी वीडियो से क्या करोगे आप? जब वीडियो देख करके ही सब करना है तो यूट्यूब की वीडियो दे दे रहे हैं आप। तो इसलिए जो जीवन में समय मिला है उसका सदुपयोग करिए, हमने तो यहाँ तक छूट दे रखी है। देखिए हमारे जैसे आलोक सर हैं, पुराने है ना स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे गुरु भाई भी हैं। और ये एमएन योग के स्टूडेंट्स हैं। ये ऑफिस में रहते हैं या फिर जब भी बिजी रहते हैं, ये वीडियो भले आप रखते लेकिन क्लास पूरी करते और समय से आ जाते। ये सबसे बड़ी इनकी खूबी है। क्योंकि मुझे पता है, तो कम से कम आप जुड़ के श्रवण पान तो कर रहे हैं ना, श्रवण पान भी बहुत है। कोशिश कीजिए। बाकी किसी को, हमें और आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग है। पैसा दे देना, किसी को उधार ज्ञान मत देना, है ना, आज का समय ये कहता है। क्या? पैसा उधार दे देना और ज्ञान मत देना। फायदे वाली चीज है ना सर। ज्ञान देंगे, जद्दोजहद होगी, अच्छा भी नहीं रहेगा। पैसे देके खाली करो। और अगर ज्ञान मिल रही है तो दोनों सौभाग्यशाली है, लेने वाला और देने वाला। तो ये हमारा सबके लिए है, जो नहीं आए हैं, जो आए हैं वो आगे से आएंगे, इस विश्वास के साथ हमने इस बातों को रखा। और अगर हमारी बातों से किसी का हृदय द्रवित हुआ है तो उसका बहुत आभार है। हम चाहते कि बार बार द्रवित हो और आप आए, है ना। ठीक है। किसी को बुरा तो नहीं लगा गरिमा बहन? नाराजगी तो नहीं है? नहीं नहीं। नहीं, मतलब ये है कि कोई चीजें जब रुदित करती है ना तो फिर हमें जगाती है ना। और हमारे गुरुजन ने कहा है, कहते हैं कि व्यक्ति को सही सलाह देना, सही राय देना, वो चाहे भले बिछड़ जाए आपसे, क्यों? क्योंकि जीवन में फिर वो सही के लिए याद करेगा, है ना। और झूठी बातें, मीठी बातों का सहारा मत लेना। क्योंकि जब वो कभी धोखा खाएगा ना तो सबसे पहले आपको याद करेगा। वो बेशक आपको छोड़ के चला जाएगा लेकिन वो याद तो करेगा ना कि सर ने सही कहा।
तो इसलिए बातें बेशक थोड़ी कड़वी हो, लेकिन जो सही है अपने के सामने कभी भी उसे मीठी बातों से, है ना, उससे जो सही है जो सच्ची है थोड़ी बेशक कड़वी हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन फायदेमंद होती है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो कड़वी होती है। वैसे जो शब्द जो बातें थोड़ी कड़वी हमारे जीवन को नए पथ पर प्रदर्शित कर सकती है ना, सबके लिए अच्छा है। और गरिमा बहन तो वैसे हमारी सबसे विश्वास पात्र बहनों में है ना, तो गरिमा बहन का वैसे भी बहुत स्वागत है। और ठीक है, अतिथि देवो भव, उनका सेवा अपने से ज्यादा, हृदय से ज्यादा करनी है ना। और कोशिश करिए, आगे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें लगी रहेगी पूरे जीवन में गरिमा बहन, है ना। ये व्यवस्था है, 365 डेज चलेगा। ठीक है, तो आज हम एक ही सूत्र लिए हैं, और आप लोगों को ये बता दें कि कल जो लोग नहीं आए थे, कल 4 सूत्र कंप्लीट हुए थे, है ना। कल जो लोग नहीं आए थे 4 सूत्र कंप्लीट हुए हैं गरिमा बहन, और आज एक हुआ है। अब आपको बता दें कि कल फिर 4 होने वाले हैं, है ना। जिसको कुछ लेना रहेगा आ जाएगा, नहीं तो फिर है ना, वीडियो तो है ना पड़ी ही है। तो आज एक लिए, इसलिए कि ज्यादा लोगों का लॉस ना हो, लेकिन कल फिर 4 लेंगे, और ऐसे ही करके करेंगे। सुरेश सर कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती लेंगे सर, वो विषय ही बड़ा नहीं है, इसलिए लेंगे, है ना। जैसे जो 4 सूत्र लिए बहुत बड़े नहीं थे ना, तो ले लिया। तो ये आने वाले सूत्र भी बहुत व्यापक नहीं है, आज वाला थोड़ा था व्यापक, ले लिया। कल फिर 4 ले लेंगे, 4 नहीं भी लेंगे तो 3 में तो कोई दोष नहीं है, कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और प्रातःकाल के सत्र में प्राणायाम के फिर से अभ्यास किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू घेरण्य संहिता। आपको पता है गरिमा बहन, सुबह के सत्र में फिर से एक बार प्रैक्टिस की जाएगी अकॉर्डिंग टू ग्रंथ हिरण्य संहिता। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसी प्रिपरेशन रहेगी उसके हिसाब से फिर हम हट की तरफ चलेंगे कि आप हट के लिए अभी तैयार हो या नहीं। तो कल से एक बार फिर से जो भी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिरण्य संहिता आपने प्राणायाम की है, उसकी फिर से एक बार हम लोग रिहर्सल करेंगे, 1 डे 1 प्राणायाम, है ना। इधर एक बार फिर से पूरे प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिनका छूटा है, जिनको मौका नहीं मिल पाया है, जो अपनी लेवल को चेक नहीं कर पाए, अपनी कैपेसिटी को एक बार वो फिर से चेक करेंगे। और हम लोग फिर से इस सप्ताह के बाद फिर नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे, है ना, कि हमारा हट प्रदीपिका शुरू होगा या उसमें भी 1-2 दिन और लगेंगे, है ना। चलेगा, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद, 10:15 हो चुके हैं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप सबको शयन कक्ष में भी, कोई प्रश्न है क्या शारदा बहन? नहीं गुरु, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे प्रातःकाल सभी ऊर्जा के साथ, एक बार जुड़ते हैं सब धन्यवाद। में विराजमान उस परम सत्ता को हमारा सर दे।